फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय अनदर रिएक्शन वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबके रमज़ान सब अच्छे चल रहे होंगे। रमज़ान के दिन और इफ्तारी आप सबकी अच्छी गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और कोई भी हमारी पॉइंट छूट गया, कोई मिस्टेक हो गई हो तो ज़रूर आप बताइए। और यहाँ पर मैं रिएक्शन रिव्यूज़ वीडियो देती हूँ और फ़नी वे में रोस्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इंजॉय करिए मेरी वीडियो को। और आज हम बात करेंगे हमारी चालू अप्पी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के बारे में कि भाई अब तो शालू अप्पी जा रही है मोधा, तो सभी काफ़ी खुश हैं, घर वाले तो घर वाले काफ़ी खुश हैं फ्रेंड्स। फाइनली जा रही हैं डब्बा साहिबा मोधा अपने ससुराल। तो फ्रेंड्स, हमने उनका न्यू ब्लॉग में देखा कि जो रिजा है उसकी फेयरवेल है, तो फेयरवेल को ले वो स्टार्ट करवा रही, वो उसको वो करवा रही है, उसको ब्यूटी वगैरह, उसको अच्छे से मेकअप वगैरह करना और साड़ी वगैरह पहनाना। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी गर्मी है, गर्मी के टाइम पर कौन ही ब्लैक पहनता है? नहीं अच्छा भी नहीं लगता ना, वो ब्लैक ब्लैक पूरा ही ब्लैक, और वेलवेट का ब्लाउज, वो भी गर्मी में, बताओ। मुझे ऐसा लगता है रिजा को भी इनसिक्योरिटी तो होती है। एक वो होता है ना, वो उसको पता है कहीं ना कहीं भाई वो मोटी है तो ब्लैक पहनेगी तो कुछ ना कुछ उसकी जो फैट है वो हाइड हो जाए, तो उसके मन में भी ये बात है। उसको मोटापे की वजह से कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है और वो इस बात को फील भी करती है। नहीं तो वो ब्लैक साड़ी तो नहीं वियर करती, इस बात की मैं श्योरिटी देती हूँ। ब्लैक इसलिए वो पहनती है। तो और ये देखो, ये डब्बा रानी का क्या काम है, कोई भी दवाई लेगी, कभी भी कुछ टेस्ट होगा तो उसको ऐसे सबके सामने बताएगी। भाई वो इतनी छोटी है, उसकी हर एक चीज़ को सबके सामने बताना क्या ही ज़रूरी है। उसकी मेडिसिन लेते भी वो कैमरा उसकी तरफ करेगी, है ना। सोनोग्राफी हुई है तो भी उसको ऑडियंस को बताना है। क्यों बताना है भाई? उसकी प्राइवेसी है, उसकी प्राइवेट लाइफ है, उसको क्यों बताना है सबको कि उसको क्या दिक्कत है? कल को लोग चार बातें बनाएंगे, है ना। ओके, इस टेस्ट के बारे में बताती है, उसकी ये टेस्ट हुए। लेकिन डब्बा रानी अपने खुद के टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताती कि उसको क्या क्या दिक्कतें क्या है, खुद ने कौन से टेस्ट करवाए, खुद की क्या हिस्ट्री है, वो नहीं बताएगी। और जबकि भाई उसकी वो बहन तो कितनी छोटी है ना, उसे 10-10 साल छोटी है, फिर भी पता नहीं वो इतनी नालायक है कि फिर भी उससे कंपटीशन करती है, फिर भी उसको चिढ़न होती है सबसे। अब वो जैसे समोसा वगैरह जो बना रही थी, तो क्या बोली, शो ऑफ करना रहता है फ्रेंड्स रीजा को। भाई उसको आता है तो उसमें शो ऑफ करने वाली क्या बात है? तुम उससे सीख लो, तुम्हारी तो छोटी बहन ही है। लेकिन वो है ना, ये उसकी नेगेटिविटी है सब आगे, वो हर किसी से ना चिढ़ती है, हर किसी से जेलस हो जाती है कि भाई इसको तो ये चीज़ आती है, मेरे को तो ये नहीं आती, क्योंकि उसने सीखी है। और डब्बा का भी है ना, शादी से पहले ठीक था, वो सीरियस होके काम कर लिया करती थी, सारे काम, ये जो गुलगुले वगैरह सब बना लेती थी वो। लेकिन शादी के बाद तो भाई दोनों का ही तो बस वेट पड़ रहा है, एक तो उसका सन्नी भैया का और एक इसका हमारी शालू चालू जो भी अपी, उसका कोई इनका ध्यान नहीं है। और फिर कहती है पीसीओडी है फ्रेंड्स। तो पीसीओडी तो भाई एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करोगी तो पीसीओडी तो दिन प्रतिदिन डे बाय डे बढ़ता ही रहेगा। पीसीओडी का फिर कोई इलाज नहीं है, और फिर वो तुम्हें देगा दिक्कत, फिर तुम चक्कर काटोगे डॉक्टर के लिए कंसीव करने के लिए, और है ना। तो उसमें भी प्रॉब्लम है, और उसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी ये डिसिप्लिन में होकर अपनी जो डाइट है उसको फॉलो नहीं कर रही है। क्या ही मिल जाएगा? ऐसे तालाब होना, 5-5 दिन पुराने तेल में तो ये लोग गुलगुले पका रहे हैं, और वही रमज़ान में वही सेम खाना। मैंने तो देखा है कि जितने मुस्लिम्स हैं ना, मैंने जिनकी भी इफ्तारी देखी है, फ़ोन पर देखी है, वैसे तो कुछ ना कुछ ना मतलब चेंज करते रहते हैं, कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर मिलेगा।
और यार रोज़ रोज़ वही खाना खा के ना सब लोग तो बोर ही हो जाएंगे ना। तो कितने दिन, बहुत दिन चलता है ये जो भी है रमज़ान के जो भी दिन, तो एक ही दिन एक ही टाइप का खाना बार बार खाएंगे तो कोई भी बोर हो जाएगा, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। पर ये तो भाई ये नॉर्मल नहीं है, और ना इनका डाइजेशन नॉर्मल है। ये तो पुराना पुराना चिकन कितना खा लेते हैं फ्रेंड्स, कितना ही खा लेते हैं कि शाम का बचा था चिकन, सनी ने वो खा लिया, शाम का वो बचा था वो खा लिया। भाई तुम क्या, सब कुछ तुम्हें क्या आदत पड़ी हुई है क्या पुराना और बासी खाना खाने की। और हाँ, ये अभी मोदा जाने वाली है तो देखना सबके चेहरे ना बिल्कुल खुशी चाहिए, सबके चेहरों पर खिले खिले हैं कि फाइनली जा तो रही है, कुछ दिन तो ठहर के आएगी, ईद वगैरह तो बना के आएगी अपने ससुराल में। और अम्मी भी बहुत खुश है ना। ससुराल वालों के लिए खूब जमकर शॉपिंग की थी। और रिजा को जैसे तैयार करवा रही थी ना तो बोली वो जो मेकअप वाली है तो वो तो कब कैसे आएगी भाई हैं। तो फिर वो तैयार बोली इसको है ना ये हेयर स्ट्रेट करवा दूंगी मैं, वो बाद में करवा दूंगी। मैंने रिजा को साड़ी पहना दी है। अरे भाई तुम्हारी भाभी को तो सब आता है, भाभी को बुला लाओ। लेकिन नहीं, अब कौन किसका भाभी कौन किसका मैं। तो अब कोई भाभी भाभी नहीं फ्रेंड्स, अब तो बस सब अपने काम से ही काम रखते हैं। वो पहले वाली बात नहीं रही, जब स्टार्टिंग में एक दूसरे की ज़रूरत थी ना, शुरुआत करनी थी भाई, अपना वो बेस एक बनाना था मजबूत, वो सब बना लिया इन लोगों ने। अब ये सब ये करेंगे, है ना। और कोई भी अपना कंटेंट नहीं देता किसी को, मैडम तो जनाब को ना बिल्कुल हटा देती हैं, आपने देखा ही होगा। अब अपना कंटेंट वंटेंट किसी को नहीं देती। और बच्चा भी, तब आप लोग कमेंट्स में बोलने लग गए ना कि भाई बच्चा नहीं देती, बच्चा नहीं देती ये पीपिका मैडम, तो तब से सुधार आया है कि वो बच्चा देने लगी है। तो माँ बेटी बस वहीं, ताकि भाई बच्चे का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी दूसरे के साथ ना बन जाए, है ना। तो और फिर उसको ये भी रहती है, ये पता नहीं ये मोधा मंडली खुद भी ऐसी है, मेरे बच्चे को भी ऐसे ही बना देगी। तो वो नैनी नानी बनी नैनी भी नहीं देती, और बच्चे का काफ़ी लगाव हो गया है। तो तब लोग ये बोलने लगे थे ना कि ये कोई रिएक्ट नहीं करता, तब ये ना बच्चे को देने लग गए। भाई बच्चा जिसके साथ रहेगा उसका लगाव तो उसी के साथ रहेगा, उसको आदत ही नहीं किसी दूसरे के पास जाने की। तो एकदम से वो कहीं जाएगा किसी के पास तो वो अजीब से ही रिएक्ट करेगा, है ना, उसको दूरी हटाएगा। फरा आई थी तब भी वो दूरी हटा रहा था, और अपनी दादी को भी दूर हटा रहा था कि नहीं मैं तो अपनी नानी के साथ रहूँगा। ये मतलब नानी के साथ काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वही रहता भी उसके साथ ही है, नानी काफ़ी टाइम से रह रही है उसके साथ। तो फ्रेंड्स जैसे ही जा को तैयार करके है ना, वो सिर्फ बाल रहते हैं उसके, हाँ साड़ी वगैरह पहना के नीचे लेके जाती ना, तो फिर सबको बुलाती है, डब्बा सबको बुलाती है और कहती है अम्मी अम्मी बाहर आओ, बेटी खाला बाहर आओ, देखो रिजा। तो सब आते हैं, तो अम्मी का चेहरा ना अजीब सा ही था कि भाई ये क्या ये क्या पनौती है, ये तब के तब आ जाती हैं, जीना हराम कर रखा है बिल्कुल। बुढ़ापे में कौन ही आए बार बार चल के, है ना। तो और उसकी माँ क्या कहती है, ये रिजा तो पहले जैसी लग ही नहीं रही, मतलब कोई वो नहीं है उसके साथ, मतलब कोई भी बॉन्ड, कोई भी ऐसा लगता ही नहीं है कि माँ बेटी का कोई बॉन्ड है। और होगा भी कैसे भाई, छोटे थे तब से तो इब्राहिम फैमिली को सौंप रखा है उन लोगों ने, तो भाई कुछ तो थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। तो फैमिली वाले खुश हैं कि भाई जाएगी, है ना, कुछ दिन तो रात की सांस हमें मिलेगी उससे और गुटके से। तो फ्रेंड्स तो चालू अप्पी है ना जाती हैं शॉपिंग करने, बेटी खाला के लिए है ना, वो बहुत सिंपल सा सूट लेके आती है, आपने देखा होगा सिंपल सी शॉप से लेके आती हैं। और अपनी सास के लिए देखो कॉटन वाले सिंपल से सूट, तो देखो उसने कितने सिंपल से सूट लिए हैं, थोड़ा सा तो ले लेती है। अगर चलो तुम्हें सिंपल ही लेना था तो H&M से काफ़ी अच्छे सिंपल आ जाते हैं, लिबास से सिंपल ही आ जाते हैं, उसमें कोई ऐसी तड़क भड़क वाली चीज़ नहीं आती है, तो वहाँ से ले लेती। लेकिन नहीं, लेकिन खुद के लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ से अच्छे अच्छे मॉल से खरीद के लेके आनी है। और हाँ, ये रिजा को ना हमेशा शेड करती है कि रिजा को है ना वो वाला नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। और रिजा भी फिर ये कहती है चालू अप्पी को ज़्यादा पता है कि मुझे कौन सा कपड़ा क्या रहेगा, क्योंकि वो ऐसे दिखाती है ना कि है ना रिजा के साइज़ के तो कपड़े मिल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा हो गया है। तो वैसा करके ना उसको कहीं ना कहीं तो भाई इंसल्ट तो फील कराती है, शेड करने की कोशिश करती है वो। और सन्नी भाई का तो भाई वो वही वाइट कुर्ता, भाई चेंज कर ले, उस वाइट कुर्ते के अलावा भी कुछ पहन ले, है ना, थोड़ा और ढंग का भी कुछ पहन ले, फेस्टिवल का टाइम है, बिल्कुल ही कॉटन सादा कपड़ा ठीक है पहनो, अच्छा लगता है। लेकिन
कभी कभार तो कुछ अलग करना ही चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और अपने लिए, और वो चप्पल है ना, वही वो आदम के ज़माने की पुराने टाइप की चप्पल ले रही थी, बिल्कुल जो वेज हील्स वाली जो होती है ना, वो चप्पल टाइप सी जो होती है, ये भी नहीं कि फैशनेबल फैशनेबल अच्छी आती है वेज जो हील्स होती हैं, है ना, वो ऊपर तक पूरा टाई करने का भी आता है, हील्स अच्छी रहती है, आगे का पैटर्न अच्छा रहता है। लेकिन वो तो वहीं चप्पल टाइप पैटर्न ले रही थी। सनीप कह रहा था तुम कितने टाइम तक ये एक जैसी सेम चप्पल ही पहनती रहोगी, कुछ नया ट्राई करो। तो नया दिलवाया वो जो हील्स हैं, रिजा ने भी कहा कि नया ट्राई करो, तो उसने वो हील्स ली और अच्छी थी वो हील्स। अब वो काफ़ी टाइम से उसी टाइप की हील्स पहनी रहेगी तो भाई तो हो जाएंगे। घर वालों को ये होता है कि भाई कुछ नया ले ले अब तो, है ना, कब तक इसी टाइप की तो हील्स पहनती रहेगी। तो उसने हील्स ली, फिर सूट वगैरह लिए, सनी के लिए कुर्ता पजामा, और क्या है उसकी सनी की जो भी हैं बहनें, क्या भी कज़न वज़न है, वो मुजम्मिल जो भी हैं, आफरोज एक वो लड़की है, तो उनके लिए कपड़े लिए उन लोगों ने, उनके लिए काफ़ी टी शर्ट्स ली, और रेहान के लिए लोअर्स लिए, रिजा के लिए वो ना वो सूट वगैरह दुपट्टा लिया। तो वो जो क्या कह रही थी, तो रिजा ऐसे कर लेना अच्छी लगेगी, तुम क्लासी लगोगी। तो बहन तो पहले खुद तो ठीक से कर, खुद रह ले ठीक से। तो झलक दिखला जा के सेट पर गई थी ना, तो क्या पहन के गई थी भैया। चलो तुम्हें सिंपल ही अगर दिखना था ना, तो कोई कॉटन का सिंपल सा सुंदर सा सूट अगर तुम अच्छे से उसको कैरी करती ना, तो अच्छी लगती और सिंपल ही लगती। अगर तुम ये दिखाना चाहते हो जनता को कि भाई तुम बहुत सिंपल हो ये वो, तो सिंपल और अच्छा कलर पहन के भी तुम सिंपल लग सकती थी उस टाइम पर, तड़क भड़का ना ही पहनती तुम। लेकिन पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे खेतों में से आई है डायरेक्ट वहाँ पर चली गई। तो इतना भी सिंपल है ना, अजीब लगता है। सिंपल भी इस तरह से हो कि तुम सिंपल भी लगो लेकिन स्मार्ट भी लगो। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो उनकी पूरी फैमिली के लिए लिया भाई। और सन्नी देखो, अब देखो कितना खुश है। तब इसकी खुद की फैमिली के लिए कपड़े लिए जाते हैं तो ये बहुत खुश हो जाता है, और दूसरों के लिए तो ऐसे मुँह बना लेता है, पता नहीं जैसे क्या ही हो। तो फ्रेंड्स फाइनली जाएंगी सबा इब्राहिम अपने ससुराल, तो काफ़ी खुश हैं सभी घर वाले काफ़ी खुश हैं। और तो फ्रेंड्स टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। टाटा बाय बाय।